हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर इस तरह की सलवार की कटिंग करने वाले हैं। तो कई बहनों को मेरे पास कमेंट आता है तो इस तरह की सलवार की कटिंग करना है, तो किस तरह से करेंगे हम इसकी सलवार की कटिंग को, ये हमें ध्यान में रखना है। इसके लिए मैंने लिया है 2.5 मीटर फैब्रिक। तो इस सलवार को कटिंग करने के लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी सलवार की लंबाई है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किस तरह से मैं आपको इसकी यहाँ पर कटिंग करूँगी और किस तरह से मैं आपको कटिंग करना बताऊँगी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रख देने वाली बातें हैं। तो जिस भी साइज़ की आप यहाँ पर सलवार बना रहे हैं तो उसमें क्या करना है, सिर्फ वहाँ तरीका ये सेम रहने वाला है। तो उसमें आपको यहाँ पर लंबाई ही बढ़ानी है, बस जिस साइज़ की भी आपके यहाँ पर सलवार हो। तो मैंने यहाँ पर 1 मीटर फैब्रिक को इस तरह से पन्ने की साइड से डबल कर लिया है। तो मैं इस सलवार को 36 साइज़ का बना रही हूँ। तो 36 साइज़ का बनाने के लिए जितनी भी आपको बेल्ट रखनी है तैयार, तो उतना आप यहाँ पर इंची टेप को बाहर निकाल दीजिएगा जिस टाइम पर आप यहाँ पर नाप रहे हैं। तो मैं यहाँ पर 5.5 इंच की बेल्ट तैयार रखूँगी और 36 साइज़ की मैं यहाँ पर इस सलवार को तैयार रखूँगी। तो 36 साइज़ की तैयार रखने के लिए तो हमें 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेना होगा। तो मैं यहाँ पर 37 इंच पर निशान लगा रही हूँ क्योंकि वो सिलाई का मार्जिन होगा हमारा। तो इसको एक बार नाप लेंगे कितना यहाँ पर आ रहा है। यहाँ हमारा आ रहा है 31.5 इंच। तो इस साइड में भी हम 31.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम इस तरह से सीधा करेंगे। तो ये निशान मैंने यहाँ सीधा कर दिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में अब हम इसमें से पार्ट निकालेंगे। देखिए, इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो जितनी भी आपको मोरी बनानी है, तो मुझे यहाँ पर 6 इंच की मोरी तैयार रखनी है। मैंने 6 इंच का फैब्रिक यहाँ पर फोल्ड कर लिया है। देख सकते हैं 6 इंच साइड से और इस साइड से भी नापेंगे तो यहाँ पे हमारा 6 इंच आ रहा है। और इस फैब्रिक को हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे यहाँ से। तो इसे मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। जो हमारे पास फैब्रिक ही बचा है गोटे काटने के बाद में, तो उसमें से हम यहाँ पर बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट कटिंग करना मैं आपको यहाँ पर लास्ट में बताऊँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो भी हमारे पास फैब्रिक बचा है उसे इस तरह से आपस में मिलाएंगे और उसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम पहले इसकी लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर इसकी लंबाई 31.5 इंच आ रही है, बिल्कुल बराबर आ रही है। जितनी हमने यहाँ पर इसका फैब्रिक लंबाई हमें इतनी ही रखनी है जितनी हमने गोड्डे की रखी है। तो 31.5 इंच मैंने उसकी लंबाई रखी थी गोड्डे की, तो 31.5 इंच मैंने लंबाई इसकी ले ली है। और यहाँ से हमें देखिए जितनी भी यहाँ पर हमारी लंबाई यहाँ से आ रही है तो 31.5 इंच ही हम इस साइड से भी नाप लेंगे कि हमारी बराबर आ रही है या नहीं भी। तो बिल्कुल हमारी बराबर आ रही है। अब हमें इसका सेंटर पॉइंट निकालना होगा। सेंटर पॉइंट निकालने का तरीका यह है, इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे टेप को और यहाँ से इस तरह से सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से हमारा सेंटर पॉइंट निकल जाएगा। तो यहाँ इस साइड में कोने के वाली साइड में इस तरह से हम इस पर 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और उसके बाद में हम इस तरह से इस पर निशान लगा देंगे। तो ये निशान मैंने यहाँ इस तरह से लगा दिया है। अब इसी निशान पर हमें कटिंग करनी है। तो कटिंग करते समय में ध्यान रखना है, हमें इसके 2 पल्लू पकड़ने हैं ऊपर के और इसमें इसकी हमें कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ से
देखिएगा हमें यहाँ से इस पल्लू को जो हमने कट किया है पल्लू, उन्हें यहाँ से इस तरह से हटाना है। इसे एक साइड में कर देंगे हम, और यहाँ इस साइड में हमें निशान लगा लेना है। फिर से हमें यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाना है, और 1.5 इंच का निशान हम इस तरह से मिला देंगे आपस में। और इसी निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसकी यहाँ कटिंग कर दी है। अब हम इसे इस तरह से फैला देंगे। यहाँ से मैंने इस तरह से फैला दिया है। अब हम दूसरे वाले ये जो हमारा जॉइंट है नीचे इस साइड में, इसको भी कट कर देंगे, और दूसरे वाले भाग को हम इस तरह से ले लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से फैलाएंगे। तो यहाँ पर हम अच्छे से सेट कर लेते हैं ऐसे फैला करके। तो यहाँ से हम इसको अच्छे से फैला लेते हैं। तो यहाँ हम इसमें से आसन निकालेंगे। तो आसन निकालने का मैं यहाँ पर 9 इंच का आसन निकाल रही हूँ। तो 9 इंच का आसन यहाँ हम निशान लगा देंगे, और जहाँ हमने निशान लगाया एक बार हम इसकी कटिंग करेंगे। और जो ऊपर की साइड से ये फैब्रिक हमारा एक कलियाँ 2 कलियाँ यहाँ पर बंद है, तो उसे भी हम उन कलियों को भी यहाँ निकाल लेंगे हम इस तरह से। देखिए ये हमारी 4 कलियाँ यहाँ निकल चुकी है इस तरह से। अब जो हमारे पास फैब्रिक बचा हुआ है, जो कि गोडे कट करने के बाद में फैब्रिक बचा था, उसमें से हम यहाँ बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट निकालने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसको मैंने 4 बार फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ हम इसको नाप लेंगे। तो 5.5 इंच हमारी बेल्ट तैयार रहेगी, और यहाँ हम 2.5 इंच में ऐड करेंगे। तो इस तरह से 5.5 इंच पर निशान लगा दिया है, और उसके बाद 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे हम, क्योंकि नेक मोड़ने में जाएगा। और यहाँ पर ये 8 इंच आ चुका है, और यहाँ 8 इंच का निशान हम इस साइड में भी लगा देंगे, और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब इसकी हम लंबाई नाप लेते हैं, कितनी इसकी लंबाई है। तो यहाँ इसकी लंबाई 16 इंच आ रही है, तो मुझे बेल्ट तैयार रखनी है 22 इंच। और यहाँ हम इसमें से जो हमारा बराबर साइड से फैब्रिक बचा है, ये देखिए इस तरह से हम लंबे में जॉइंट लगाएंगे। जॉइंट अगर हम इसको सीधा नहीं लगाते तो भी हमारा जॉइंट आएगा, तो हम इसको लंबे में इस तरह से जॉइंट लगा लेंगे। तो इसी के जो हमने बेल्ट कट किया है, इसकी साइज का यहाँ पर इस तरह से रख कर कट कर लेंगे। और अब हम इसको नाप लेते हैं बराबर आ रहा है नहीं भी। तो देखिए ये यहाँ पर 22 इंच से भी आधा इंच एक्स्ट्रा है, तो सिलाई में जा कर के हमारा बिल्कुल बराबर आएगा। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर सलवार की कटिंग करना बताया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।